आइए दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस YouTube चैनल पर। और इस YouTube चैनल के द्वारा फाइनल जो है बिहार बोर्ड का सामाजिक विज्ञान का मॉडल पेपर हम लेकर आए हैं। इस वीडियो में बिल्कुल आपको 1 से 80 वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताएंगे, जिसमें से किन्हीं 40 वस्तुनिष्ठ प्रश्न आपको बोर्ड परीक्षा में बनाना होता है और निश्चित 40 प्रश्न पूछे जाएंगे। क्योंकि आप देरी नहीं कीजिए दोस्तों, अब आपके पास समय नहीं है कि आप दूसरे प्रश्न और बहुत सारे प्रश्न पढ़ने के चक्कर में रहिएगा। अब आपको वही पढ़ना है जो बिल्कुल आपके बोर्ड परीक्षा में पूछे जाए। तो देरी नहीं करते हुए इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा और इस यूट्यूब चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब करके बने रहिए, क्योंकि ये यूट्यूब चैनल के द्वारा बिल्कुल आपको जो है झकास प्रश्न देखने को मिलता है। बिल्कुल इंपॉर्टेंट प्रश्न, एक भी प्रश्न ऐसा नहीं जो आपका टाइम लॉस कर दे। देखिए आज के वीडियो का पहला प्रश्न है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। बिल्कुल हम लोग समझकर याद करने की कोशिश करेंगे कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था। बिल्कुल आपको सुन लेना है और याद हो जाएगा। निश्चित रूप से हम गारंटी के साथ कह रहे हैं। तो बिस्मार्क आपको याद करने रहा है कि रक्त एवं लौ नीति का अवलंबन किसने किया था, तो बिस्मार्क ने किया था। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि यूरोपीय समाज क्या है, यूरोप वासियों के लिए किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। यूरोप वासियों के लिए है जो है किस देश का साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा स्रोत रहा है। याद करके रख लीजिएगा कि वह यूनान है। कौन सा देश, तो यूनान देश का जो है साहित्य एवं ज्ञान विज्ञान प्रेरणा क्या है, प्रेरणा स्रोत रहा है। अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि वार एंड पीस किसकी रचना है। वार एंड पीस किसकी रचना है, बिल्कुल निचोड़ प्रश्न लेकर आए हैं। तो याद करके रखिएगा कि लियो टॉलस्टॉय के द्वारा लिखी गई रचना क्या है, वार एंड पीस है। 4 नंबर प्रश्न देखिए कितना महत्वपूर्ण प्रश्न है कि मार्च 1946 ईस्वी में फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता किस नाम से जाना जाता है। याद कर लेना है दोस्तों, बिल्कुल आपको सुनना है और याद हो जाएगा, सीधे दिमाग में हम ठोक देंगे। ठीक है, तो 4 नंबर प्रश्न का उत्तर देख लीजिए, हनोई समझौता। क्या है, हनोई समझौता। फिर एक बार याद कर लेते हैं कि फ्रांस एवं वियतनाम के बीच होने वाला समझौता कौन समझौता है, तो हनोई समझौता। अगर पूछा जाए कि हनोई समझौता कब हुआ था, तो यही है दोस्तों, मार्च 1946 ईस्वी में हुआ था। बिल्कुल निचोड़ प्रश्न है, अंत तक देखना ना भूलिएगा, नहीं तो आपको पछताना पड़ जाएगा। 5वें नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था। लखनऊ समझौता किस वर्ष में हुआ था, याद कर लीजिए 1916 ईस्वी में लखनऊ समझौता हुआ था। कब हुआ था, 1916 ईस्वी में। चलिए अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि असहयोग आंदोलन का प्रस्ताव कांग्रेस के किस अधिवेशन में पारित हुआ था। तो असहयोग आंदोलन का जो प्रस्ताव है कांग्रेस के दिसंबर 1920 और नागपुर में पारित हुआ था। कहाँ हुआ था, नागपुर में, दिसंबर 1920। देखिए निचोड़ प्रश्न है दोस्तों, इसलिए वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। आप लोग जो है वीडियो को छोड़ देते हैं और कहीं ना कहीं आपको बोर्ड परीक्षा में पछताना पड़ जाएगा यह प्रश्न पूछा जाए तो। 7 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना कब की। तो जमशेदजी टाटा ने टाटा आयरन एंड स्टील कंपनी की स्थापना जो है 1907 ईस्वी में किए थे। कब किए थे, 1907 ईस्वी में। अगली प्रश्न, जल्दी प्रश्न को हम लोग देखेंगे ताकि हम लोग कम समय में तैयारी संपूर्ण हो जाए। 8 नंबर प्रश्न दिया हुआ है, जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है। जनसंख्या का घनत्व सबसे अधिक कहाँ होता है, तो महानगर। याद करके रखिएगा कि जनसंख्या का जो है सबसे अधिक घनत्व कहाँ होता है, महानगर में होता है। अगली प्रश्न दिया हुआ है 9 नंबर प्रश्न कि गिरमिटिया मजदूर बिहार के किस क्षेत्र में भेजे जाते थे। गिरमिटिया मजदूर जो थे बिहार के कौन से क्षेत्र में भेजे जाते थे, याद कर लीजिए दोस्तों, पश्चिमी क्षेत्र में जो है बिहार के गिरमिटिया मजदूर को भेजे जाते थे। चलिए अगली प्रश्न दिया हुआ है, गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था। गुटेनबर्ग का जन्म किस देश में हुआ था, याद करके रखिएगा कि जर्मनी देश था जिसमें गुटेनबर्ग का जन्म हुआ था। कहाँ हुआ था, जर्मनी में। अगली प्रश्न दिया हुआ है कि भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है। भारत का प्रथम तेल शोधक कारखाना कहाँ अवस्थित है, याद करके रखिएगा, बरौनी। और बरौनी कहाँ पड़ता है, तो बिहार में पड़ता है। बिल्कुल याद कर लेना है, बिहार के बेगूसराय जिले में, यह भी याद कर रखना है। 12 नंबर प्रश्न देखिए, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है। भाखड़ा नंगल परियोजना जो है, भाखड़ा नंगल परियोजना किस नदी पर अवस्थित है, याद कर लीजिए दोस्तों, सतलज नदी जो है ना उस पर भाखड़ा नंगल परियोजना अवस्थित है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है। ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण क्या है, याद कर लीजिए, बरौनी ही ताप विद्युत केंद्र का उदाहरण है और बिहार के बेगूसराय जिले में है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि मैंग्रोव्स क्या है, मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार कहाँ है। तो मैंग्रोव्स का सबसे अधिक विस्तार है सुंदरवन में। दोस्तों याद करना है एक प्रश्न को, कहाँ है, सुंदरवन में। अगली प्रश्न देखिए, 15वां प्रश्न दिया हुआ है कि भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं। भारत में लगभग कितने प्रकार के खनिज पाए जाते हैं, 150। क्या है, 150
50%। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि भारत की कितनी जनसंख्या कृषि कार्यों में संलग्न है। भारत की कितनी जनसंख्या जो कृषि कार्य में संलग्न है, तो 2/3। क्या 2/3 का मतलब हुआ 2/3। ठीक है, अगली प्रश्न देख लेते हैं। दिया हुआ है कि भारत में किस किस्म की कॉफ़ी जो है उगाई जाती है। भारत में किस किस्म की कॉफ़ी उगाई जाती है, तो याद करके रखिए दोस्तों कि अरेबिक कॉफ़ी जो है बिल्कुल भारत देश में उगाई जाती है। अगली प्रश्न देखिए, दिया हुआ है कि स्वर्णिम चतुर्भुज महामार्ग से संबंधित है। स्वर्णिम चतुर्भुज किस महामार्ग से संबंधित है, इसके सही उत्तर जो हो जाएगा याद कर लीजिएगा, चेन्नई। क्या चेन्नई से संबंधित है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, 19 नंबर प्रश्न दिया हुआ है कि चूना पत्थर के उपयोग मुख्य रूप से किस उद्योग में होता है। तो चूना पत्थर का उपयोग जो मुख्य रूप से याद करके रखिएगा कि सीमेंट उद्योग में। कहाँ होता है दोस्तों, सीमेंट उद्योग में होता है। अगली प्रश्न देख लेते हैं, दिया हुआ है कि बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या क्या है। तो बिहार में ग्रैंड ट्रंक रोड की राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या जो है याद करके रखिएगा कि 2 है। कितनी है, 2 है। तो बिल्कुल दोस्तों, हम इस वीडियो में 1 से 20 ही वस्तुनिष्ठ प्रश्न बताए हैं, क्योंकि हम जानना चाहते हैं कि अगर आपको इस तरह की वीडियो चाहिए तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर प्रेस कीजिएगा। इस चैनल के द्वारा धमाकेदार शानदार वीडियो हमेशा देखते मिलते रहेगा। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय।